आसिफ अली जरदारी हों, शहबाज शरीफ हों, ये सारे कठपुतली है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहदा तो तय पा गया है। पंजाब के लिए गवर्नर जो है मखदूम अहमद महमूद के कवी इम्कानात हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहदा तो तय पा गया है। क्या कुछ तय हुआ है और मुआहदे तक पहुंचने के लिए किन किन मराहिल से नून लीग और पीपल्स पार्टी को गुजरना पड़ा, इस हवाले से अंदरूनी कहानी जो है इस मुआहदे तक पहुंचने की और स्पेशली ये 2 दिन जो गुजरे हैं इसमें उतार चढ़ाव आया बहुत ज़्यादा। मुज़ाकरात में 1.5 लाख भी पड़ा और राबते डिस्कनेक्ट भी हो गए थे, बज़ाहिर ऐसा लग रहा था, लेकिन आखिरकार मुआहदा हो गया और ऐलान भी हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान किया और उनके साथ मियाँ शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इसहाक डार और बाकी जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटियों के मुज़ाकराती कमेटियों के मेंबरान थे और मरकजी रहनुमा थे, वो भी मौजूद थे। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में ऐलान किया गया और इसमें सदर ममलिकत का ओहदा पीपल्स पार्टी के पास होगा, पीपल्स पार्टी रखेगी। नून लीग उसमें साथ देगी। नून लीग का यानी मुश्तरका उम्मीदवार नून लीग और पीपल्स पार्टी का सदर ममलिकत के लिए आसिफ अली जरदारी होंगे। इसी तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी का वजीर आजम के लिए मुश्तरका उम्मीदवार मियाँ शहबाज शरीफ होंगे। 2 गवर्नर्स पीपल्स पार्टी ने रखे हैं और 2 गवर्नर्स के ओहदे नून लीग ने रखे हैं। पीपल्स पार्टी ने पंजाब और केपीके के गवर्नर्स के ओहदे अपने पास रखे हैं। पीपल्स पार्टी का पंजाब में सिंध के गवर्नर से भी ज़्यादा इंटरेस्ट था। आप ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ने 3 गवर्नर बल्कि रखे हैं, क्योंकि सिंध का गवर्नर जो है वो नून लीग के खाते में गया है। नून लीग ने उनको ओके कराया है, अपने खाते में समझा जा रहा है, लेकिन वो आसिफ अली जरदारी के भी समझे जाते हैं, कामरान टिसोरी साहब, और वो जो हैं इस्टेब्लिशमेंट के भी समझे जाते हैं और नून लीग ने भी उन पर हाथ रखा है। तो वो गया नून लीग के खाते में है बज़ाहिर, लेकिन हैं वो पीपल्स पार्टी के भी, आसिफ अली जरदारी के भी उम्मीदवार और इस्टेब्लिशमेंट के मुश्तरका। तो कामरान टिसोरी साहब कभी इम्कान है जो तय हुआ है वो कंटिन्यू करेंगे गवर्नर सिंध के लिए, क्योंकि ये भी एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि गवर्नर सिंध हमेशा उर्दू स्पीकिंग बड़े अरसे से, बल्कि तवील अरसे से उर्दू स्पीकिंग रहता है, वो सिंधी स्पीकिंग नहीं रखा जाता। पहले किसी दौर में गौसली शाह भी रहे, कोई और भी रहे, लेकिन अब बड़े अरसे से, तवील अरसे से उर्दू स्पीकिंग रखा जाता है। इसलिए कामरान टिसोरी के लिए कहा जा रहा है कि वो मजबूत उम्मीदवार हैं और उनका ही तय हुआ है। पंजाब के लिए गवर्नर जो है मखदूम अहमद महमूद के कवी इम्कानात हैं कि वो होंगे। इसी तरह नून लीग का गवर्नर होगा बलूचिस्तान में और फिर पीपल्स पार्टी का गवर्नर होगा केपीके में। इसके अलावा स्पीकर का ओहदा नून लीग रखेगी। अयाज सादिक के लिए कहा जा रहा है कि कभी इम्कान है कि वो ही स्पीकर बनेंगे कौमी असम्बली के। डिप्टी स्पीकर का ओहदा पीपल्स पार्टी रखेगी और उसके लिए हो सकता है शाजिया मरी को डिप्टी स्पीकर बनाया जाए या किसी और को बनाया जा सकता है, इसका अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन शाजिया मरी का नाम भी आ रहा है डिप्टी स्पीकर के लिए। चेयरमैन सेनेट का ओहदा पीपल्स पार्टी रखेगी और हो सकता है सलीम मांडवी वाला चेयरमैन सेनेट बन जाएं, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग रख रही है, तो चेयरमैन सेनेट फिर पीपल्स पार्टी रख रही है। तो डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो होंगे वो फिर नून लीग का होगा, यानी चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी, डिप्टी चेयरमैन नून लीग, स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी। 2 गवर्नर नून लीग, 2 गवर्नर पीपल्स पार्टी और सदर ममलिकत पीपल्स पार्टी, वजीर आजम नून लीग। ये पावर शेयरिंग फार्मूला जो मुआहदे में तय हुआ है दोनों जमातों के दरमियान, ये तय हुआ है। अब मैं आता हूं, अच्छा, इसमें हुकूमत साजी अब समझे हो जाएगी तकरीबन
क्योंकि मामला जब तय हो गए हैं, मुआहदा तय हो गया है, तो अब 27 या 28 फरवरी को कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा और अरकान हल्फ लेंगे। गुज़श्ता रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बिलावल भुट्टो जरदारी, मियाँ शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की जानिब से, उसमें मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि भाई हमने खुले दिल से आज़ाद अरकान जो हैं पीटीआई के, उनको कहा कि आप अपनी अक्सरियत शो करें और आप अगर हुकूमत बनाते हैं तो हम वेलकम करेंगे, हम आपको स्पेस देना चाह रहे हैं, हम आपको टाइम दे रहे हैं कि अगर आप नंबर गेम अपनी पूरी कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, तो आप नंबर दिखाएं, पूरे करें, हुकूमत बनाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, हम वेलकम करेंगे, ये शहबाज शरीफ ने कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि वो नाकाम हुए, तो उसके बाद हमने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला किया है। अच्छा, इसमें पीपल्स पार्टी काबीना में फिलहाल शामिल नहीं होगी। पीपल्स पार्टी काबीना से भाग रही थी, आगे चलकर मुज़ाकरात दोबारा होंगे और फिर साल सवा के बाद, 1.5 साल 2 साल के बाद पीपल्स पार्टी, अगर ये सिस्टम चल गया, और इम्कान है अब चलने का, क्योंकि जिन्होंने ज़ाहिर है जो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ही मामला चला रही होती है, ये सियासतदान तो सारे कठपुतली होते हैं, आसिफ अली जरदारी हों, शहबाज शरीफ हों, ये सारे कठपुतली है, गेम इस्टेब्लिशमेंट की चल रही होती है। तो इस्टेब्लिशमेंट इस सिस्टम को इसी तरह ही लूला लंगड़ा करके चलाना चाह रही है, तो अब वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथों खेल रही हैं ये मोहरे जो हैं हमारे सियासतदान, और मोहरे बने हुए हैं बल्कि, तो ये इसी तरह ही चलाएंगे निज़ाम, इसी में खुश हैं ये, और इस्टेब्लिशमेंट ने ही इनको मुआहदे तक पहुंचाने में किरदार अदा किया है। जिस तरह की निशस्तें दी गई, जिस तरह के नतायज तब्दील करने की कहानियाँ चली, और जिस तरह शहबाज शरीफ के लिए इंतज़ाम किया गया, बल्कि मैं ये कहूँ कि ये अंडरस्टैंडिंग पीडीएम के दौर में ही हो चुकी थी कि भाई हमने इकट्ठे हुकूमत बनानी है, लेकिन इसमें मौलाना फजल रहमान को आउट कर दिया गया है। वो क्यों आउट किया गया है? मौलाना फजल रहमान ने हालांकि इस इलेक्शन को पुरअमन बनवाने में सबसे बड़ा रोल जो है वो मौलाना ने अदा किया है। अफगानिस्तान चले गए, अफगान हुकाम से, अफगान तालिबान से, हुकूमत से जाके बात की कि भाई टीटीपी आपके पास बना लिए हुए हैं, तो टीटीपी का लदम जो टीटीपी है उसको समझाएं कि भाई हमने इलेक्शन लड़ना है और पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ न करें। तो मौलाना के अफगानिस्तान के दौरे के बाद कार्रवाइयाँ बहुत इंतहाई हद तक कम हो गई थी, और इलेक्शन के दिन तो पूरा मुनतरीन माहौल रहा। पेशावर के जो तालिबान को, टीटीपी को कवर करने वाले सीनियर जर्नलिस्ट दोस्त हैं, वो कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान का सबसे बड़ा रोल है। 99.9% जो किरदार है पुरअमन बनाने में इलेक्शन को मौलाना का है। लेकिन कुछ लोग, उसके बावजूद मौलाना को हरवाया गया, क्यों? इसमें ये कहानियां भी चल रही हैं कि जी हमारे मौलवी साहिबान का जो तर्ज़े हुक्मरानी था पीडीएम में, जेयूआई के वज़रा का, वो कोई अच्छा नहीं रहा, उस पर शदीद रिजर्वेशन पाए जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट को, इस वजह से उनको हरवाया गया, ये कहानी चल रही होती है। तो बहरहाल कल डिस्कनेक्ट हो गए थे राब्ते पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। परसों जो आखिरी मुलाकात हुई थी, 5वां दौर हुआ था, उस 5वें दौर के बाद फिर कल शाम तक कोई राब्ता नहीं था बज़ाहिर, और खबरें चलती रहीं कि भाई कमेटियां किधर चली गई, कमेटियां गुम हो गई हैं, कमेटी के मेंबरान गायब हो गए थे, क्योंकि वो राब्ते में ही नहीं आ रहे थे किसी सहाफ़ी के साथ, और मीडिया से तो बिल्कुल अवॉइड करना चाह रहे थे, शायद उनके पास कहने के लिए, बताने के लिए कुछ नहीं था इस वजह से। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि जी कल दिन को मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, इनके दरमियान 3 मरतबा राब्ता हुआ है। मियाँ शहबाज शरीफ हंगामी तौर पर बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सख्त की थी उन्होंने, उसके बाद हंगामी तौर पर इस्लामाबाद पहुंचे, इसहाक डार के घर गए, इसहाक डार से मीटिंग की, फिर इसहाक डार को साथ लेके मरी चले गए, मियाँ नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की है और आसिफ अली जरदारी से बात की है। मियाँ नवाज शरीफ ने 3 मरतबा राब्ता हुआ है। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो चले गए हैं आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर इसहाक डार के घर।
तो मामलात जो तय हुए हैं फाइनल यानी मुआहदा एग्रीमेंट करने इसहाक डार के घर चले गए बिलावल, और बाकी जो मुआहदे के जो हतमी नुकात थे या नोक पलक थी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो इसहाक डार के घर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान होने वाली मुलाकात में तय हो गए। और उससे पहले जो राब्ते हुए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान, तो उसमें तकरीबन मामला तो उसमें फाइनल हुए हैं। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि पसे पर्दा कुव्वतों का भी किरदार है। इतलात तो ये भी आ रही हैं कि जी इनको पैगाम दे दिया गया था नून लीग को और पीपल्स पार्टी को कि भाई आज आखिरी दिन है, आपको टाइम दे रहे हैं, अगर मामलात बनाते हो तो बनाओ, नहीं तो फिर हमें न कहना कि गड़बड़ हो गई। मतलब समझ सकते हैं कुछ भी हो सकता था, मालिक खुद भी आ सकते थे, पीटीआई को भी आगे किया जा सकता था, इनके बंदे भी तोड़े जा सकते थे, कुछ भी हो सकता था। तो इनको बहरहाल वार्निंग समझे आप, इस तरह की जो खबरें आ रही हैं जराए के हवाले से, कि समझे कि इनको वार्निंग दी गई थी फाइनल कि भाई आज ही आपने मामला तय करने हैं, जो करने हैं करो, लेकिन आज ही करो, टाइम नहीं है, टाइम ज़ाया न करो। तो उसके बाद ये दोनों जमातें आपस में मिली हैं, राब्ते हुए हैं। शहबाज शरीफ ने दौड़ लगाई है, लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे हैं, और बिलावल भुट्टो जो दोपहर को तेवर दिखा रहे थे चेयरमैन साहब नून लीग को, लेकिन शाम को चेयरमैन साहब चले गए नून लीग के पास। ये तो उसूलन ये होना चाहिए था कि शहबाज शरीफ आते जरदारी हाउस और आए भी मुआहदा जरदारी हाउस में, यानी ऐलान तो वहां पे ही किया गया, लेकिन मुआहदा करने के लिए बिलावल को इसहाक डार के घर जाने की बजाय बिलावल साहब के पास शहबाज शरीफ को आना चाहिए था, नून लीग वालों को आना चाहिए था, और वहां पे मुआहदा होता और वहां पे ही ऐलान होता। लेकिन मुआहदा करने बिलावल साहब गए इसहाक डार के घर शहबाज शरीफ के पास, और उसके बाद उनको ले आए साथ कि भाई आ जाओ जरदारी हाउस में ये ऐलान होगा, और इस तरह का मुआहदा हुआ है। अब हुकूमत साजी जाहिर है दोनों जमातों ने। अच्छा, इसमें नून लीग ने एतमाद में लिया अपने एमकेएम को, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को, काफ लीग को, इन तीनों जमातों को भी नून लीग ने, शहबाज शरीफ ने एतमाद में लिया है इस मुआहदे और एग्रीमेंट से मुतल्लिक। ये है कहानी इस मुआहदे की जो आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।